नारायण परम दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा श्री बाल मुकुंदा। नारायण परम दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंध चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ब्रह्मा जी की स्तुति की कथा प्रारंभ हो चुकी है। कठोर और कड़ा व्रत तप करके बहुत दिव्य वर्षों तक भगवान की साधना आराधना करके आदिदेव ब्रह्मा जी नारायण भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं और फिर उनकी स्तुति कर रहे हैं। आप सब लोग ब्रह्मा जी की इस वेद स्तुति के भागीदार बने। मैं जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की स्तुति आती है तो उसे ऐसा अनुभव करके पढ़ती हूँ कि स्वयं मेरे सामने नारायण श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं और मैं उन्हीं के शब्दों में स्तुति कर रही हूँ। क्योंकि ये जो वेद स्तुतियाँ होती हैं, भगवान की प्रार्थना होती है, वह सामान्य नहीं होती, साधारण नहीं होती और कहीं भी आपको सहज नहीं प्राप्त होती। हमारे जो आम बोलचाल की भाषा होती है बहुत ही साधारण है। सबसे शुद्ध और पवित्र देव भाषा संस्कृत की मानी जाती है। जैसे जितने शब्दों का इतना अर्थ होता है भगवान की पूजा अर्चना में, इसीलिए तो उनकी पूजा अर्चना करते समय ज़्यादातर पंडित लोग संस्कृत के शब्दों का, मंत्रों का ही उच्चारण करते हैं। जब तक उनकी पूजा अर्चना चलती है, आप कभी भी किसी भी मंदिर में, बड़े बड़े देव मंदिरों में चले जाइए, दक्षिण भारत के मंदिर में तो यह बहुत ही इसका कड़ा नियम है, तब तक उन मूर्ति के सामने देव भाषा, देव शब्द के ही प्रयोग होते हैं। संस्कृत में ही ज़्यादातर उनके मंत्रों को पूजित करके कहा जाता है ताकि भगवान को वह प्रिय लगे और भगवान तक वह सीधा पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि भगवान को और किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, परंतु उनका विधान ही वैसा है। उन्होंने स्वयं के लिए वही भाषा चयन किया है, संस्कृत का। और सब देवों के आदिदेव ब्रह्मा जी जो स्वयं वेद के अधिष्ठात्र देवता माने गए हैं, उन्हें बिना सिखाए, किसी पढ़ाए, उन्होंने किसी से पढ़ा नहीं, ना ब्रह्मा जी को किसी ने सिखाया है। संपूर्ण वेदों का ज्ञान सहज ही प्राप्त है उन्हें। और जब वो भागवत में स्तुति करते हैं तो वह बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। आप भागवत सुन रहे हैं शुरू से, तो जैसे जैसे इसका क्रम पूरा करते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि भगवान की प्रार्थना और भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, इसका कितना महत्व होता है। भगवान की स्तुति का किन शब्दों को प्रयोग किया जाता है, कैसे वाणी और कैसे शब्दों का चयन करके सब देवी देवता जिस जिसकी भी उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही संयम जिसके अंदर है, धैर्य है, वही पूर्ण कर पाता है। एक तरह से यह अपने जीवन की धैर्य की परीक्षा चलती है, आपके पवित्रता की परीक्षा चलती है, आपके बुद्धि की, आपके ज्ञान की, भक्ति की परीक्षा चलती है। क्योंकि मैंने भी इसका कई बार अध्ययन किया है, परंतु जब इसको प्रारंभ करते हैं तो शुरू के इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। शुरू के जो
स्कंध हैं और उनके जो अध्याय होते हैं वह जैसे मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान में डुबोने के लिए, पवित्र और अपवित्र की स्पष्टता दिखाने के लिए, आपका उसमें चित्त लगाने के लिए होता है। अगर आपकी रुचि इसमें है तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अगर आपकी इसमें रुचि नहीं है, इसको सुनने में आपको यह प्रिय नहीं लग रहा है, इसमें रुचि है, तो भगवान आपको वहाँ से तुरंत हटा देंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसके प्रारंभ में ही श्री महाराज भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन हो गया और बाद में सृष्टि वर्णन हुआ? ऐसा भी तो वेद व्यास मुनि लिख सकते थे, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे हम किसी पौधे को सींचते हैं, फल वाले वृक्ष को, एक रसीले मीठे फल के वृक्ष को जैसे हम सींचते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण वही है। और इसके 10वें स्कंध तक जो धैर्यता के साथ उसका चिंतन करते हुए, उसके अर्थों को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की दृढ़ निश्चय करके इसको सुनना प्रारंभ करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने उस पौधे को अपने अंतःकरण में लगा दिया है। और वह पौधा किसी वृक्ष का नहीं, एक भक्ति का होता है। जब जब आप इसको सुनते हैं, इसका जो रस होता है, उसी रस से वह वृक्ष बनता है। वह जो आपने पौधा अपने हृदय में स्थापित किया है भक्ति का, वह भागवत के शब्दों को सुन करके उसके रस से सींच के वह बढ़ता है। जैसे जैसे इसके स्कंध पूरे होते जाते हैं, अब आप अपने से ही उसको स्वयं में कल्पना कर लीजिए कि जो कोई भी है, मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है जो प्रारंभ तो करते हैं पर द्वितीय तृतीय स्कंध के आगे वो फिर हाथ जोड़ करके पुराण को रख देते हैं। उनके समझ से परे का हो जाता है, उन्हें कुछ इसमें रस ही नहीं दिखता कि यह क्या चल रहा है। बस सृष्टि वर्णन चल रहा है, विराट पुरुष का चल रहा है। समझ लीजिए फिर उनके भाग्य में, उनके बुद्धिमति में वह चीज़ है ही नहीं। वो वहाँ से फिर उसका प्रारब्ध ही उसे हटा देता है, उसके पुण्य वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। जो पूर्व जन्म के उसके जो पाप होते हैं, वह श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण नहीं करने देते। और जैसे जैसे आत्म संयम करके, बुद्धि को स्थिर करके, मन को एकाग्र करके भक्ति में, अपने उस हृदय में भक्ति स्वरूप उस पौधे को आप सींचते जाएंगे, इसके एक एक स्कंध से, इसके एक एक शब्द से, उसका फल यही होता है कि जब वह वृक्ष तैयार हो जाता है तो उसमें ज्ञान और प्रेम, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और फल स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। उनके उन दिव्य महाराज का जब वर्णन आता है 10वें स्कंध में, तो आपको वह महसूस होगा, उसका अनुभव आप स्वयं अपने हृदय में करने लगेंगे। यह भक्ति का प्रभाव होता है। बिना भक्ति के भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। किसी भी द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके हृदय में भक्ति नहीं है। और उसको बढ़ाने के लिए, वृक्ष बनाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो रस रूपी कथा है बहुत ही महत्वकारी है। और एक बार आपके हृदय में भक्ति वृक्ष के रूप में एक विशाल वृक्ष फूल और फलों से भरा हुआ तैयार हो जाए, तब समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। फिर तो सहज ही आपके हृदय में भगवान की हर लीलाओं का दर्शन, उनका अनुभव, उनकी जो मधुर मधुर सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उनका चिंतन नित्य चलता रहता है। आप इसका उदाहरण देखना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जा चुके हैं, अभी कुछ वर्ष पहले जिन्होंने समाधि ली है, जैसे जैसे उनकी वृद्धावस्था आती है वह कृष्ण में बनते जाते हैं। फिर वह स्वयं का एक
भगवान श्री कृष्ण के पुराण से लेकर के स्वयं की अपनी एक रचना कर देते हैं। उनके हृदय में इतने शब्द आ जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ही संयम पवित्रता के साथ मन में वह पवित्रता आनी चाहिए सुनने की, क्योंकि इसमें हर तरह के प्रसंग आते हैं। मन को कभी विचलित नहीं करना चाहिए। जब 24 नरकों के बड़े भयानक जब प्रसंग आते हैं तो गंधर्व और अप्सराओं के स्वर्गलोक में जो उनके भोग होते हैं उसके भी प्रसंग आते हैं। परंतु जैसे भगवान श्री कृष्ण के पहुँचने का यह सब मार्ग है, किसी भी चीज में मन को विचलित नहीं करना चाहिए। कभी भी पौराणिक ग्रंथों में मन को हमेशा स्वच्छ निर्मल और पवित्र करके ही सुनना चाहिए, तभी उसका संपूर्ण फल मिलता है। और भगवान भी आपके उस मन की परीक्षा लेते हैं कि आपका मन किस में आसक्त हो गया है। कहीं उर्वशी अप्सरा और जो भागवत की बड़ी बड़ी अप्सराएं आती हैं उनका जब वर्णन होता है तो कहीं आप उसमें तो मंत्रमुग्ध नहीं हो गए हैं। बहुत ही सुंदर रचना है वेद व्यास मुनि की, इसको संपूर्ण कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के परम तत्व को समझिए, उन तक पहुँचने का प्रयास कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा। यह सीढ़ी आपके हृदय में बनती है उन तक पहुँचने के लिए। जैसे जैसे धैर्य के साथ आप इसको सुनते जाएंगे, श्रवण करते जाएंगे, आपको लगेगा कि हमने एक पड़ाव पार कर लिया और हमें अब धीरे धीरे मेरे मन में मस्तिष्क पटल में बातें स्वच्छ और साफ दिखाई देती जा रही हैं। जब भगवान की छवि का वर्णन हो और जब भगवान का स्तुति हो तो वहाँ आप स्वयं को महसूस करिए। उस जगह आप खुद को महसूस करिए कि मैं भी अपने दोनों हाथ जोड़कर के भगवान की वैसी ही प्रार्थना कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूप में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यह संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव है वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है।
जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तनादि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुसह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विचित्र चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैवश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गूढ़ श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। आपका चिंतन करते हैं। आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। आप नित्य जन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोगों का वंदनीय है,
तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता है। काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण ग्रहण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं, तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्वकल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान यज्ञ और ऐश्वर्य से अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्वकल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुण अवतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप बल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार कल्याणमय करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देख कर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्रायकों को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेदगर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने ज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है।
ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत इंद्रिय और गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीव को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज कर रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि व्रत, पूर्त, तप, यज्ञ, ज्ञान, योग और समाधि आदि साधनाओं से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए ही प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्वकल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इतना इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण स्वरूप से अदृश्य हो गए। जय श्री कृष्णा। श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने श्री नारायण की यह अद्भुत सृष्टि कैसे रची है, यह बहुत ही प्रिय कथाओं में से है और बहुत ही सुनने कहने दोनों में अच्छी लगती है। आप लोग श्रद्धा के साथ इसका श्रवण अवश्य करिए और यह जानिए कि जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, देख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने उसका विस्तार कैसे किया है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।